चलिए, स्क्रीन विजुअल है ना आप लोगों को? कल यस हमने सर। थ्योरी पार्ट देखा था, आज हम देखेंगे लैब पार्ट, यूज़र मैनेजमेंट का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टर्मिनल में आते हैं और टर्मिनल में कमांड चलाते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ सर्वर में, और यहाँ पे जो भी हमने पढ़ा था कल, राइट, तो उसी को परफॉर्म करेंगे थ्रू लैब। तो सबसे पहले आप टर्मिनल में चलाइए, क्या, एक कमांड चलाइए, हु एम आई। तो आपको बता रहा है कि आप रूट हो। टुडे लिंक प्लीज। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, यूज़ किया हु एम आई, तो आपको टर्मिनल पे क्या बताता है कि आप हो रूट। ठीक है, तो आप किससे लॉगिन हो, रूट से। तो मैं रूट हूँ, अगर आप नॉर्मल हो तो आपको नॉर्मल नाम बताएगा। अब यहाँ पे जो रूट है, तो रूट की यूआईडी और जीआईडी मैंने बताया था 00 होती है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, आज उसको हम प्रैक्टिकल देखेंगे, क्या सच में रूट की यूआईडी और जीआईडी 0 होती है। तो कैसे चेक करेंगे, तो थ्योरी पार्ट में कल आपने देखा था, अब देखना है। तो देखने के लिए तो मैंने आपको ग्रैब कमांड पढ़ाया था, राइट। तो ग्रैब से आप रूट की यूआईडी जीआईडी देख सकते हो। तो आप करिए ग्रैब, रूट को ग्रैब करिए, /etc पास डब्ल्यू डी। तो etc पास डब्ल्यू डी के अंदर तो रूट से रिलेटेड जहाँ जहाँ पे था, तो वो आपको मैंने बताया था कि ग्रैब रूट नाम के वर्ड को ग्रैब कर लेता है। मुझे सिर्फ रूट से मतलब है, रूट की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आपको एग्जैक्ट चाहिए तो आप क्या करो, यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर लगा दीजिए कैरेट सिंबल, ये भी हमने देखा था। तो रूट का इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। तो आपको रूट की इन्फॉर्मेशन 7 फील्ड में मिल रही थी, जो कल हमने देखा था, राइट, 7 फील्ड में मिल रही है। तो यहाँ पे यूज़र का लॉगिन नेम है, ये पासवर्ड है, ये यूआईडी है, ये जीआईडी है, ग्रुप कुछ भी नहीं है, कमेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये लॉगिन सेल है आपका। ठीक है, तो ऊपर वाला ये मत छोड़ दो, क्योंकि ऊपर वाला हमने एडिट किया था एक बार फाइल पे, राइट। तो आप इसको कंसीडर करो, रूट एक्स पॉइंटर जो पासवर्ड इनक्रिप्टेड फाइल है। ठीक है, और ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट कमेंट और ग्रुप आपका रूट ही होता है। उसके बाद बिन बैश ये आपका लॉगिन सेल होता है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल, मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ ग्रुप की आईडी मिल जाए, मतलब रूट यूज़र की जो यूआईडी है वो मुझे चाहिए और जीआईडी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ आईडी चला दो यहाँ पे, आईडी और रूट करोगे तो भी आपको ला के दे देगा। तो आईडी रूट कमांड चलाया आपने, तो आपको बताता है क्या, यूआईडी रूट की 0 होती है, जीआईडी बाय डिफ़ॉल्ट 0 होती है, और ग्रुप भी बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही होता है। ठीक है, तो इसमें तो हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, बाय डिफ़ॉल्ट रूट है तो रूट का बाय डिफ़ॉल्ट सेट है आपका। ऐसे ही आप चाहो तो किसी नॉर्मल का देखना चाहो तो नॉर्मल यूज़र का भी देख सकते हो। तो हम एक यूज़र बनाते हैं, यूज़र ऐड। तो यूज़र नाम दिया मैंने यूज़र 1 के नाम से। तो यूज़र 1 बन चुका है। अब इस यूज़र 1 की जो अगर आप देखना चाहो यूआईडी और जीआईडी, तो आप देख सकते हो। तो आप चाहे हेड का यूज़ कर लो, टेल का यूज़ कर लो, ग्रैब कर लीजिए तो भी चलेगा, राइट। तो इसको आप ग्रैब कर लीजिए तो इसको भी आपको बता देगा, या फिर डायरेक्टली बॉटम से निकाल के देख लो। ठीक है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन कैसे देंगे हम,
तो इसकी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप यहाँ पे चला दीजिए, ग्रैब कर लीजिए, user1 कर लीजिए, /etc passwd, ये एक नॉर्मल यूज़र। तो मैंने जब आपको बताया था कि नॉर्मल यूज़र की जो UID GID होती है 1000 से स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे 6 लिखा है, फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि और भी हमने यूज़र कल बनाया था, ठीक है। अगर और आपने 50-10 यूज़र बनाया होगा तो वो सीक्वेंस अपने आप आता है UID GID। तो यहाँ पे देखोगे user1 का जो 106 क्या है, इसकी UID और GID आ गई। एक और यूज़र बनाओगे तो 1007 आ जाएगा, नेक्स्ट बनाओगे 1008 आ जाएगा, नेक्स्ट बनाओगे 1009। तो इसको अपने आप सीक्वेंस से असाइन होते जा रही UID और GID, ठीक है। तो 7 फील्ड में इंफॉर्मेशन इसकी भी होगी, इस यूज़र की भी, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें दिखती जा रही हैं यूज़र की इन्फॉर्मेशन। हमने क्या किया, एक और यूज़र ऐड किया, लीजिए मैं स्टूडेंट नाम का एक यूज़र करता हूँ। तो इसको क्या मिलेगी UID GID? तो यहाँ पे अगर 1006 है तो इसको 1007 मिला होगा। तो अगर मैं ग्रैब करता हूँ तो ग्रैब करिए स्टूडेंट को, तो देखो इसकी UID GID कैसे आई, 1006 था, इसको 1007। तो अब नेक्स्ट यूज़र जैसे बनाओगे, जैसे भी आप ऐड करोगे तो अपने आप ये सीक्वेंस में आता जाएगा, सीक्वेंस वाई आता जाएगा, राइट। तो ये नॉर्मल यूज़र है, नॉर्मल यूज़र को भी देख लिया आपने। इसमें भी X जो है पासवर्ड है, ये UID है, ये GID है, ठीक है। तो मैंने एक रेंज बनाई थी 1 से 60 के, ये इसकी रेंज है। ये होम डायरेक्टरी है, किसकी? स्टूडेंट की। तो होम डायरेक्टरी जब इससे लॉगिन करोगे तो आपको बताएगा /home और स्टूडेंट, तो मतलब आप स्टूडेंट की होम डायरेक्टरी से लॉगिन, ठीक है। यहाँ पे अभी कोई कमेंट नहीं है, ये आपका लॉगिन सेल बताता है। अब इसी में थोड़ा सा और देखते आएंगे। मान के चलो आपने कोई यूज़र बनाया और यूज़र की इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो तो आप ग्रैब कर लोगे, सिंपल ग्रैब करोगे तो उस यूज़र की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आप चाहो 7 फील्ड में तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही रही है, राइट। 7 फील्ड में मिल रही है, जी शैडो में मिल रही है, ग्रुप में मिल रही है, ठीक है। तो वो भी इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हो। तो देखो जैसे मैंने ग्रैब किया, रूट को ही मैं ग्रैब कर रहा हूँ, कहाँ से? /etc के अंदर आ जाओ। तो शैडो मैंने बताया था, शैडो के अंदर। तो जब शैडो को ग्रैब करोगे तो शैडो यहाँ से ग्रैब हो जाएगा। 9 फील्ड में इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये इसकी 9 फील्ड की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो शैडो के अंदर जाके इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है, ये आपका इनक्रिप्टेड पासवर्ड होता है। फिर मैंने बताया 3 to लेके 9 तक पासवर्ड पॉलिसीज़ होती हैं, जिसमें पासवर्ड चेंज, लास्ट कब आपने अपडेट किया, उसकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, ये होती है शैडो के अंदर। ये 9 फील्ड में इंफॉर्मेशन होती है, ये भी हमने थ्योरी पार्ट में कल देखा था। तो शैडो भी आपने कर लिया। शैडो के बाद आप चाहो तो ग्रुप में जाना चाहो तो ग्रुप की भी इंफॉर्मेशन देख सकते हो, ठीक है। कमांड सेम होगी, ग्रुप की इंफॉर्मेशन देख लो। तो ग्रुप की 4 फील्ड की इंफॉर्मेशन होती, तो कल हमने ग्रुप देखा था। ये रूट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। अभी हमारे पास कोई भी ग्रुप नहीं बना है तो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, राइट। ऐसे ही आपने जी शैडो देखा था, तो जी शैडो की भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे आप लगा दीजिए जी शैडो, तो जी शैडो की इंफॉर्मेशन भी 4 फील्ड में आती है ना। तो अभी हमारे पास कोई ग्रुप है, इसकी भी इंफॉर्मेशन 4 फील्ड में आती है। इसको भी आपने देख लिया, शैडो में देख लिया। तो अभी तक क्या कर रहे थे, ग्रैब से आप सारा कुछ कर रहे थे, राइट। लेकिन लिनक्स में एक और कमांड होती है जिसको बोलते हैं गेटेंट। तो गेटेंट से भी ये काम कर सकते हो। जैसे आप ये ग्रैब कर रहे हो बार बार, ग्रैब की जगह मैं चाहूँ मैं गेटेंट भी कर सकता हूँ, तो गेटेंट से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं वही इन्फॉर्मेशन आपको यूजिंग गेटेंट बता रहा हूँ। मैंने क्या किया, गेटेंट किया, किसको करना है। अब जब गेटेंट कमांड यूज़ करोगे, ये जो कमांड होती है ना, तो लिनक्स में ये वो कमांड है, किसी की भी इंफॉर्मेशन को फैच करना है, पूरी डिटेल फैच करना है, ठीक है।
कंपनी के अंदर बहुत सी फाइल होती हैं, डेटाबेस के अंदर कोई फाइल हो गई, नेटवर्क की कोई पार्ट हो गई, तो आप यूजिंग गेटेंट सर्विसेज हो गई या कोई नेम हो गया, सिस्टम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गई, कुछ भी आप चाहो तो यूजिंग गेटेंट कमांड आप डिस्प्ले कर सकते हो। जैसे नेटवर्क हो गया, कोई यूज़र हो गया, तो ऑल इन्फॉर्मेशन आप गेटेंट कर सकते हो यूजिंग गेटेंट कमांड। तो देखो एक दो एग्जांपल यहाँ पे लाइव यूजिंग गेटेंट कमांड। तो मैं गेटेंट कमांड यूज़ करूँगा, सारी इन्फॉर्मेशन मैं जनरेट करके दूंगा यूजिंग गेटेंट कमांड। तो मैंने गेटेंट यूज़ किया। अब रूट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, थोड़ा सिंटेक्स यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बोला मुझे पास डब्ल्यूडी की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कहाँ से, रूट के अंदर से, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं, हमें ईटीसी नहीं देना पड़ेगा, थोड़ा सिंटैक्स अलग होगा। गेटेंट मैंने किया, सिर्फ इसको पास डब्ल्यूडी से चाहिए, किसको, रूट की इन्फॉर्मेशन, मुझे ईटीसी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो गेटेंट एक ऐसी कमांड है आपको पूरा फैच करके दे देगा। तो आप यहाँ पे देखोगे तो इसने फैच किया क्या, रूट एक्स पास डब्ल्यूडी 0 यूआईडी जीआईडी बिन बिन, ठीक है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कौन, गेटेंट कमांड से। तो गेटेंट से आप ग्रुप की इन्फॉर्मेशन चाहो, ठीक है। तो ग्रैप में आप क्या कर रहे थे, ग्रैप में जस्ट आप ग्रैप करते थे, रूट देते थे, ईटीसी पास डब्ल्यू देते थे, वही इन्फॉर्मेशन आती थी। अगर आपको चाहो तो ग्रैप कर लीजिए, रूट / ईटीसी पास डब्ल्यू, ये वही इन्फॉर्मेशन है। लेकिन ग्रैप में क्या हो रहा था, ग्रैप में इसने ग्रैप के साथ साथ पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी कि कहाँ कहाँ पे रूट नाम का वर्ड है। लेकिन गेटेंट ने क्या किया, जो यूज़र क्रिएट होता है तो उसकी 7 फील्ड की इन्फॉर्मेशन इसने ला के दिया। और एक दो एग्जांपल देखते हैं गेटेंट में। यानी सर इसका मतलब कि हमको पाथ पूरा देना ज़रूरी नहीं है। हाँ, हाँ, अगर ये वाली कमांड यूज़ करोगे, कौन सी, ग्रैप, तब देना पड़ेगा। यूजिंग गेटेंट कमांड नहीं दोगे, आप सिर्फ पास डब्ल्यू दीजिए, किसको ग्रैप करना है, तो रूट आपको दे देगा, ठीक है। यहाँ पे जो जब मैंने गेटेंट किया ना, तो जब बिन बैस बिन बिन दे रहा है, तो इसको याद रखना मैंने मैनुअल एडिट किया था, राइट। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको पहले एडिट कर देता हूँ, vim/etc पास wd, क्योंकि बार बार ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, गलत दे रहा है। कल को मैं इसको एडिट मारूंगा तो आप बोलोगे सर ये आ क्यों रहा है। तो हम क्या करते हैं, ओके यहाँ पे एडिट, ओके यहाँ पे गो इन इंसर्ट मोड, ये बिन की जगह आप यहाँ पे कर देते हैं रूट, और यहाँ पे मैं करता हूँ रूट, डन, सेव, शिफ्ट जेड जेड, बाहर। चलिए आप दोबारा से गेटेंट करें ज़रा। तो मैंने गेटेंट किया, तो अब इन्फॉर्मेशन दे रहा, अब ये सही है, ठीक है। तो आप गेटेंट से भी फैच कर सकते हो, ऐसा नहीं। मतलब आप एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जनरेट कर रहे हो। अब देखो एक दो और एग्जांपल देखो। शैडो की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपने क्या किया, गेटेंट किया। अब देखो शैडो की इन्फॉर्मेशन चाहिए रूट की, तो आपको यहाँ पे सिर्फ देना होगा शैडो, कि शैडो की इन्फॉर्मेशन दे दे, किसकी, रूट की। तो गेटेंट कमांड क्या करेगा, वही चीज़ दे रहा है जब ग्रैब कर रहे थे, लेकिन गेटेंट भी बोल रहा है ना, मैं भी तो फैच करके दे रहा हूँ ये पूरा कंटेंट, तो वही दे रहा है 9 फील्ड में, राइट। तो गेटेंट से भी आपको मिल रहा है। ग्रुप की देखनी है तो शैडो की जगह आप कर दीजिए रूट, सॉरी ग्रुप, मैंने किया ग्रुप, तो ग्रुप की भी इन्फॉर्मेशन दे रहा फोल्ड फील्ड की। जी शैडो भी हमने बनाया था, तो जी शैडो भी देख लीजिए, जी शैडो। तो चाहे ग्रैब करो चाहे गेटेंट करो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। बस गेटेंट क्या है, और भी एग्जांपल दिखाता हूँ गेटेंट का मैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक बताया था मेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो वेयर के अंदर, मेल के अंदर आप जाते हो, तो वो हम देखेंगे जब लॉग्स देखेंगे। तो लॉग्स का पाथ क्या होता है, लॉग्स में हम जाएंगे, वहाँ पे सारे लॉग्स देखेंगे, ठीक है। चाहे आप यहाँ पे देख लो, AWS क्लाउड में देख लो, क्लाउड वॉच मैट्रिक्स सेटअप करें, वहाँ पे लॉग्स देख लो, तो वो कहीं पे भी आप देख सकते हो। गेटेंट में और एग्जांपल देते हैं। मैंने गेटेंट यूज़ किया, मुझे सर्विसेज देखने हैं लिनक्स की, कौन सी सर्विसेज चल रही है सर्वर में, तो मैं यहाँ पे सर्विसेज यूज़ कर रहा हूँ, सर्विसेज। तो ये क्या कर रहा है, वो सारी सर्विसेज इंक्लूडिंग पोर्ट नंबर सब कुछ ला के दे दिया यूजिंग गेटेंट कमांड,
राइट। क्या किया, सारे पोर्ट ला के दे दिया जितने पोर्ट हैं यहाँ पे, ठीक है, 38-43,000 इतने सारे पोर्ट ला के दे दिया यूजिंग गेट एंड कमांड, राइट। मैं चाहता हूँ कोई स्पेसिफिक पोर्ट चाहिए, तो सर्विसेज मतलब जो भी सर्विसेज चल रही है सर्वर में सब पोर्ट नंबर ला के दे दिया, इस नाम की सर्विसेज चल रही है, ये चल रही है। अब आपको चाहिए कि 20 पोर्ट चाहिए, टीसीपी की 20 पोर्ट चाहिए, राइट, 20 पोर्ट चाहिए, तो आप गेट एंड पोर्ट यूज़ करो। तो गेट एंड होगी कमांड, सर्विसेज, पोर्ट आप चाहिए, पोर्ट जैसे बोला गया कि भाई एसएसएच करते हो उसका पोर्ट आप लेके आ जाइए, तो आपको क्या बताएगा, सिंपल गेट एंड करके दे दिया, 20 पोर्ट नंबर दे दिया। नहीं हमें 21 चाहिए तो आप 21 भी ले लो, तो आप 21 कर दीजिए। तो गेट एंड करके क्या कर रहे हो, फैच कर रहे हो सर्वर के अंदर का पर्टिकुलर डेटा। तो एसएसएच ये सारे पोर्ट्स होते हैं 20 एफटीपी, ठीक है। जब आओगे लिनक्स में सिक्योरिटी ग्रुप पढ़ोगे तो ये पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो एसएसएच का पोर्ट होता है 22, तो 22 भी देखना तो आप देख लीजिए 22 का पोर्ट। एसएसएच जब आप करते हो तो एसएसएच का जो पोर्ट होता है 22। जब आप AWS पढ़ोगे तो वहाँ पे मिलता है आपको एसएसएच, तो वो यही होता है कि सिक्योर सेल होता है। जब आप किसी सर्वर को कनेक्ट करते हो तो इसका पोर्ट होता है सिक्योर सेल, यहाँ से आप कनेक्ट करते हो। AWS में जो EC2 लोगे उसको जब कनेक्ट करोगे तो इसी पोर्ट से आपको आना होगा, ठीक है। SSH 22 TCP पोर्ट, ये अगर पोर्ट नहीं है, अगर डिलीट मार दोगे तो आप सर्वर ही कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे कुछ नेटवर्क भी देते हैं, तो अब आपको नेटवर्क देखना है तो आप देख लीजिए गेट एंड को यूज़ करके गेट एंड कर लीजिए नेटवर्क्स, कौन कौन से नेटवर्क चल रहे हैं आपके यहाँ पे, राइट। देख लीजिए सारे नेटवर्क ला के दे दिया आपको। डिफ़ॉल्ट बट बना हुआ है लूप बैक, जो आपकी टेस्टिंग होती है लोकल टेस्टिंग के लिए, लूप बैक, ठीक है। लिंक लोकल दिखाई जो डिफ़ॉल्ट है हमारे इसमें, तो वो चीज़ दिखा रहा है। तो जब आप प्रोडक्शन में बैठोगे तो आपको सारे दिखाएगा पोर्ट, ठीक है, जो जो नेटवर्क बने होंगे, कनेक्शन बने होंगे, सब कुछ आपको दिखाएगा। एक और एग्जांपल देखो यहाँ पे। अब मुझे होस्ट नेम देखना है, होस्ट नेम मतलब क्या, जो ये होस्ट नेम होता है, ठीक है। अब देखो होस्ट नेम चेंज कैसे करते हैं, मैं जैसे होस्ट नेम CTL सेट माइनस होस्ट नेम चेंज किया सुनील के नाम से, इंटर मारा, अपडेट नहीं हुआ। लिनक्स में एक कमांड होती है बैश जो कर्नल को अपडेट कर देगी, तो मेरा होस्ट नेम चेंज हो गया, सुनील के नाम से आ गया। अब आपको होस्ट नेम देखना है तो गेट एंड से होस्ट नेम देख सकते हो। तो आपने क्या किया, आपने क्या करोगे, गेट एंड यूज़ करो। गेट एंड के बाद आपको चाहिए होस्ट्स, तो अब बताएगा होस्ट, तो जो भी बाय डिफ़ॉल्ट होस्ट होंगे, होस्ट हैं तो आपको दे देगा। अब ये वो होस्ट क्या है, आप जाओगे इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर vim/etc होस्ट्स, तो ये वही होस्ट है जो इसके अंदर कुछ हम जब SSH करते हैं, कुछ सिक्योर कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, तो होस्ट के अंदर जाके हमें IP डालनी पड़ती है, होस्ट नेम डिफाइन करना पड़ता है, राइट। तो जब आप एनसिबल में आओगे, कुछ लोकल VM बनाओगे, तो आपको ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, एक मशीन दूसरे मशीन से बात कर सके, ठीक है। तो यही होती है होस्ट की इन्फॉर्मेशन। तो जैसे मैंने सेव किया, shift-z स्किप shift-z, तो मैंने गेट एंड से भी होस्ट देख लिया, या तो आप कॉन्फ़िगरेशन में जाके भी होस्ट देख लो, ठीक है। तो होस्ट बहुत गेट एंड जो इम्पोर्टेंट है, अच्छी कमांड है, प्रोडक्शन में बैठे हो तो आप गेट एंड को यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही थोड़ी सी और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे कि मान के चलो, तो अभी मैंने क्या किया, इस होस्ट नेम को चेंज कर दिया। तो जब गेट एंड यूज़ कर रहे हो तो नेटवर्क भी फैच कर पा रहे हो, सर्विसेज भी आप देख पा रहे हो, सब कुछ सब कुछ दे पा रहा है गेट एंड से। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके मतलब फैच करके आपको दे रहा है जहाँ से भी आप लेके आ रहे हो। तो यूज़र की इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हो, IP एड्रेस लेके आ रहे हो, सर्वर की इन्फॉर्मेशन, सर्विस की इन्फॉर्मेशन, प्रोटोकॉल्स हो गए, नेटवर्क्स हो गए, तो सब इन्फॉर्मेशन दे रहा है, फैच कर रहा है कौन, गेट एंड कमांड। तो गेट एंड कमांड को भी आप यूज़ कर सकते हो। तो गेट एंड का इम्पोर्टेंट है कि आप सारे यूज़ कर सकते हो प्रोडक्शन में अगर ज़रूरत पड़ती है। ग्रैब भी आता है तो ग्रैब करिए, ठीक है, ये भी आता है तो ये भी आता है, ठीक है। तो गेट एंड में इतना ही है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, सिंपल सी बात है।
अब यूज़र मैनेजमेंट में मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी, यहाँ पे आप चाहो तो गेटेंट को भी यूज़ कर लो। उसके बाद यूज़र ऐड करने के लिए आपकी एक कमांड थी यूज़र ऐड, दूसरी थी ऐड यूज़र, ठीक है। दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें तो एक आपका लिंक था, सॉफ्ट लिंक, राइट। तो आप चाहो इससे यूज़र बना लो या फिर चाहो तो इससे यूज़र बना लो, ठीक है। तो मैं एक यूज़र बनाता हूँ यहाँ पे दोनों कमांड को यूज़ करके। यूज़र ऐड किया, कुणाल नाम का एक यूज़र बनाया, ये यूज़र बन चुका, ये यूज़र ऐड हुआ। मैं चाहूँ तो इसको गेट एंड भी कर लूँ, मैं चाहूँ तो ग्रैब भी कर लूँ, मैं चाहूँ तो टेल से इसकी इन्फॉर्मेशन निकालूँ, ठीक है। तो ये परमिशन कहाँ जनरेट हो रही है, ETC पास WD के अंदर। तो कुणाल की इन्फॉर्मेशन ग्रैब करिए, कुणाल को डाल दीजिए यहाँ पे /ETC पास WD, ठीक है। तो कुणाल की इन्फॉर्मेशन, अब इसका जो UID GID होगा सीक्वेंस में ही बनेगा, राइट। तो यहाँ पे गेट एंड भी कर लो, गेट एंड से भी यही इन्फॉर्मेशन देगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। गेट एंड, तो गेट एंड भी वही काम कर रहा है। अच्छा, गेट एंड में मैंने क्या बताया था, सिंटैक्स फिर आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जस्ट डिफाइन करना है कि भाई मुझे किसे चाहिए, तो गेट एंड कर लो। तो गेट एंड किया पास WD, तो कुणाल ने आपको दे दिया, कुणाल को ला के दे दिया। अब क्या करना है, चाहे तो आप इसको यूज़ कर लो। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। अब मैं कुछ चीज़ें चेंज करने जा रहा हूँ। यूज़र ऐड किया आपने, ये 7 फील्ड में इन्फॉर्मेशन है। अब हम यहाँ पे कुछ कमेंट्स को ऐड करेंगे, ठीक है, कमेंट्स। तो कमेंट कैसे पास किया जाता है, जब आप कोई यूज़र बना रहे हो, मैं उसको यूज़र को डिफाइन कर दूँ, ये विप्रो का यूज़र है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पे Ctrl L किया, एक यूज़र बनाते हैं फ्रेश। मैंने यूज़र ऐड किया, एक कमेंट पास करना है, मैं लिए कहा -C फॉर कमेंट। कमेंट में क्या किया, मैंने स्पेस दिया, डबल कोट्स लगाया, मैं डाल देता हूँ डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी। ये कमेंट्स आना चाहिए जब एक यूज़र बने। मैं जैसे यूज़र का नाम देता हूँ सुमित के नाम से, कि जब सुमित नाम का यूज़र बने तो उस यूज़र को बनने के साथ उसको UID GID आएगी, लेकिन उसको एक कमेंट पास होगा, किस नाम से, डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी के नाम से, ठीक है। तो देखो कैसे यूज़र बनाएंगे विद कमेंट के साथ। तो सुमित नाम का यूज़र बनेगा, ये कमेंट ऐड होके आएगा उसके साथ। तो जैसे सुमित है, ये इस टीम में काम करता है, इस कंपनी में काम करता है। तो जब अगर आप देखना चाहो तो यूज़र बन गया, यहाँ पे एंटर मारो, यूज़र बन गया। अब इस यूज़र को गेट एंड कर लीजिए, ग्रैब कर लीजिए, जो मर्जी वो कर लीजिए। तो मैं ग्रैब कर लेता हूँ, किसको करना है, सुमित को। कहाँ से, /ETC पास WD से। कमेंट सेक्शन आपको मिल रहा होगा डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी, ठीक है। इस बार यूज़र बना विद कमेंट के साथ। यहाँ पे आपका हो सकता है आप यूज़र हो जो एडमिन देखेगा, लिखा हो TCS L1 विप्रो L1। तो हमने क्या किया, कमेंट पास किया। तो C फॉर कमेंट। जब आप एक यूज़र बना रहे, यूज़र बनाने के साथ साथ एक कमेंट भी दे दो कि हाँ ये डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी का यूज़र है, ठीक है। बाकी वही इन्फॉर्मेशन है विद कमेंट के साथ। तो यूज़र के साथ कमेंट ऐड हुआ, तो कमेंट ऐड करने के लिए यहाँ हमने ऑप्शन लगाया C फॉर कमेंट। लेकिन एक चीज़ नोटिस आप कर रहे होगे कि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मतलब ये अपने सीक्वेंस में आता जाएगा। 9 है तो अगला 10 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 12 आएगा। लेकिन आप चाहो ना तो इसको भी कस्टम बना सकते हो। क्यों, मान के चलो सुमित नाम का यूज़र कल को चला जाता छोड़ के, मेरा बॉस बोलता है काम करो, सुमित को हटाओ और इसका UID GID उसको दे दो, किसको, नए यूज़र को। या फिर एक काम करिए, एक नई ID दो, एक नया यूज़र आता है उसको 2002 दे दो, ठीक है, UID GID असाइन कर दियो। तब आप कैसे करोगे ये भी हम देख लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल देखो, मैं क्या करता हूँ, अब हम एक और यूज़र बनाते हैं, राइट। मैंने किया यूज़र ऐड, मैं चाहता हूँ इस बार जब यूज़र बनेगा ना, मैं अपने अकॉर्डिंगली उसको यूज़र ID असाइन करना चाहूँगा। कैसे करेंगे, यूज़र ऐड करिए और यहाँ पे हमको UID चेंज करना है, ठीक है।
तो मैंने किया -u, u फॉर यूआईडी। क्या देना यूआईडी के अंदर, जैसे कि यहाँ पे चल रहा है 1009, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 1212। तो किस यूज़र को आनी चाहिए, तो मैंने बोला भाई एक यूज़र बनना चाहिए पोलो नाम का। तो पोलो नाम का एक यूज़र बनेगा, उसको यूआईडी मिलेगी 1212 नाम से। ठीक है, तो जैसे मैंने इंटर मारा, यूज़र बन गया। अब इसको जब ग्रैब करोगे, तो जब ग्रैब करते हैं, ग्रैब करिए पोलो नाम के यूज़र को /etc से पास wd के अंदर से तो इसको यूआईडी जीआईडी मिलेगी किस नाम से, जो मैंने दिया था, कस्टम यूआईडी जीआईडी। तो इस बार उस सेकेंड से मुझे मतलब नहीं है, मेरे टीम ने बोला भाई 1212 इसको दे दे यूआईडी जीआईडी, कस्टम असाइन कर दो। तो मैंने इसको कस्टम असाइन किया 1212। ठीक है, तो आपने यू यूज़ किया तो इसको यूआईडी असाइन हो जाता है। चाहे आप ग्रैब कर लो, चाहे गेट एंड कर लो, इन्फॉर्मेशन ऐसे ही मिलेगी। ठीक है, ग्रैब से क्या होता है, आपको थोड़ा कलरफुल दिखा देता है सिंटेक्स, हाँ पोलो नाम का यूज़र है। ठीक है, तो एक कमेंट्स ऐड करना सीखा आपने एक यूज़र को, मतलब यूआईडी देना सीखा, कमेंट सीख लिया और यूआईडी भी आपने देना सीख लिया। अब थोड़ा सा और देखते हैं यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि कोई भी यूज़र हम बना रहे हैं, एक चीज़ आप देख रहे हो, अगर ग्रैब करो यहाँ पे, जब यूज़र बन रहा है तो यूज़र को बाय डिफ़ॉल्ट क्या मिलती है, उसको मिलती है डायरेक्टरी होम डायरेक्टरी। क्यों मिलती है, क्योंकि जब लिनक्स में आपने पढ़ा था क्या, हर नॉर्मल यूज़र की बाय डिफ़ॉल्ट जो डायरेक्टरी होती है वो होम डायरेक्टरी होती है, cd/home। यहाँ पे आप आ जाइए, एलएस के जितने यूज़र हैं सब यूज़र की होम डायरेक्टरी, ये बताता है कि ये यूज़र की होम डायरेक्टरी, सारे यूज़र यहीं पे हैं। लेकिन आप चाहो तो बदल सकते हो किसी का होम, तो हर यूज़र को बाय डिफ़ॉल्ट होम डायरेक्टरी मिल रही है। आपको मन करे जिसको चेंज करना चेंज कर दो भाई होम को। ठीक है, तो मैं होम को भी चेंज कर दूंगा चाहूँ तो मैं। तो क्या करना पड़ेगा आपको, सीडी करके बाहर आते हैं, तो मैं होम डायरेक्टरी चेंज करूँगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक यूज़र ऐड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैंने यूज़र ऐड किया, डी फॉर डायरेक्टरी में चेंज कर रहा हूँ। मैंने बोला एक टाटा सन नाम का डायरेक्टरी बनेगा, डी फॉर डायरेक्टरी बनेगी, डी फॉर /टाटा सन। क्या, एक टाटा सन नाम की डायरेक्टरी बनेगी। उसके बाद यूज़र बनना चाहिए, मैंने बोला यूज़र होना चाहिए JHO जॉन सीना। ठीक है, जब आप सिंटैक्स दोगे तो जब जो नाम आप दोगे ना, तो उसको 2 बार आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो अब देखो क्या होगा, जब जॉन सीना नाम का यूज़र बनेगा ये, तो इसकी होम डायरेक्टरी होम नहीं होगी, इसकी होम डायरेक्टरी होगी टाटा सन नाम से। तो मैंने एक यूज़र ऐड किया, डी फॉर डायरेक्टरी बनेगी टाटा सन, यूज़र होगा जॉन सीना। कौन सा यूज़र बनेगा, कंफर्म होगा जॉन सीना। तो जब आप जॉन सीना बना रहे हो तो आपको 2 बार देना होगा उस यूज़र का नाम। ठीक है, तो मैंने ऑप्शन यूज़ किया डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी। तो JHO जॉन सीना ओके, गलत है, सिंटेक्स यहाँ पे गलत है, 1 मिनट हम देख लेते हैं। यूज़र ऐड -d फॉर डायरेक्टरी, ओके हमारे पास इस नाम की डायरेक्टरी है ही नहीं, टाटा सन नाम की, राइट। तो पहले उस नाम की डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, Ctrl+C mkdir करके एक डायरेक्टरी बनाऊँ उस नाम की, टाटा सन नाम की। ठीक है, तो मैंने बना ली पहले इस नाम से, तो mkdir रूट मैंने दे दिया, बन गया। अब ये कमांड चले दोबारा से, टाटा सन यूज़र ऐड -d फॉर डायरेक्टरी टाटा सन जॉन सीना। वेट, यूज़र ऐड -d टाटा सन जॉन सीना। इसको हम काम करते हैं दूसरे नाम से देते हैं,
सिंटैक्स थोड़ा सा मुझे भूल गया, 1 मिनट में देखता हूँ। एक काम करते हैं, दूसरी डायरेक्टरी बनाते हैं mkdir करके। न्यू हाउस नाम की मैंने एक डायरेक्टरी बनाई, HOUS। अब एक यूज़र ऐड करते हैं, यूज़र ऐड, ऑप्शन डी फॉर डायरेक्टरी, / न्यू हाउस। किस नाम का यूज़र होना चाहिए? ओके, मैंने बोला विवेक नाम का। ठीक है, अभी विवेक मान नाम का दिया मैंने, स्पेस दीजिए विवेक। ठीक है, सिंटैक्स मैंने थोड़ा सा स्पेस दिया था आई थिंक। चलिए, तो अब क्या हुआ, विवेक नाम का यूज़र बन गया। वहाँ पे सही था, लेकिन मैं क्या कर रहा था, स्पेस दे रहा था जॉन सीना के पास। तो चलिए, क्या हुआ, विवेक नाम का यूज़र बना, सिंटैक्स सही था। यूज़र ऐड हुआ, डी फॉर डायरेक्टरी, डायरेक्टरी बनेगी न्यू हाउस नाम की, क्योंकि हमने बनाया हुआ। एक विवेक नाम का यूज़र बना होगा, और उस विवेक नाम का जो यूज़र होगा उसकी होम डायरेक्टरी मिलेगी आपको न्यू हाउस के नाम से। ठीक है, तो अब आप इसको ग्रैब कर लीजिए। तो मैंने किया ग्रैब, करते हैं विवेक को, कहाँ से, /etc passwd से। तो जैसे मैंने ग्रैब किया, तो इस बार देखो, इस विवेक को जो होम डायरेक्टरी मिली, क्या मिली, वो होम नहीं मिली। मैंने क्या किया, इसकी होम डायरेक्टरी चेंज कर दी विवेक की। ठीक है, मैंने UID GID चेंज नहीं करी। तो एक चीज़ नोटिस करना, अगर आपने UID GID 1212 कर दी, तो अगला सीक्वेंस प्रीवियसली वाला नहीं आएगा, फिर सीक्वेंस वहाँ से उठाएगा। तो हमने 1212 किया था, तो 13 लास्ट में ऐड किया। कल को आप कस्टम बना दे तो फिर वहाँ से सीक्वेंस में आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में देनी। तो अब देखो, इसकी डायरेक्टरी क्या है, न्यू हाउस विवेक, ये लॉगिन सेल हुआ। अब देखो, ये जो यूज़र है विवेक, यूज़र तो बना। तो मैंने बताया था कि जो होम डायरेक्टरी होती है, जो भी यूज़र बनता है वो सारे होम डायरेक्टरी में मिलते हैं। तो क्या आपको विवेक होम डायरेक्टरी में मिलेगा? चल के देख लो, CD करके जाइए होम के अंदर। CD क्या, / होम के अंदर आते हैं, और यहाँ पे कर लीजिए क्या, लॉन्ग लिस्ट $L। क्या आपको विवेक नाम का यूज़र यहाँ पे पहले देख लीजिए, अगर है तो बताइए। नहीं है, क्यों? वो जो होम डायरेक्टरी थी विवेक की, मैंने उसका घर ही चेंज कर दिया। तो घर यहाँ पे वो मिलेगा ही नहीं। कहाँ पे मिलेगा? वो मिलेगा न्यू हाउस वाले डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, तो चल के देख लेते हैं। आप जाइए CD करके / न्यू हाउस जो मैंने बनाया था, LS करिए, इसकी होम डायरेक्टरी मैंने बदल दी न्यू हाउस। तो न्यू हाउस में मिलेगा विवेक नाम का यूज़र। तो आपके ऊपर है, अगर आप एडमिन हो तो सब कुछ बदल सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, चेंज कर दिया विवेक नाम के यूज़र की होम डायरेक्टरी। अब थोड़ा सा इसमें देखते हैं और। तो अभी मैंने होम डायरेक्टरी चेंज किया, अब थोड़ा सा देखते हैं और। अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से सुना, एक यूज़र बनाऊँगा। लाइव में पहले देखिए, कोई लास्ट में लिखा है बिन बैस, ये लास्ट में जो दिख रहा है ना बिन बैस, ये होते हैं लॉगिन सेल। हमने जो भी यूज़र बनाया अभी तक, उनको नीचे से उठा लो। मैं नीचे से 3 यूज़र ले रहा हूँ। तो टेल कमांड आपने पढ़ा राइट, -3 कर दो। अगर आप n नहीं लगाओगे तो भी चलेगा काम। ठीक है, etc passwd। मैं बॉटम से 3 यूज़र को उठा रहा हूँ। 3 वो यूज़र जो विवेक मैंने बनाया था, दूसरा पोलो नाम का बनाया था, और एक सुमित नाम का बनाया था। इनमें UID GID जो हमने दिया था ठीक है, जिसमें नहीं दिया था वो भी ठीक है। किसी में मैंने कमेंट्स दिया था, वो आपको दिख रहा है। किसी में मैंने होम चेंज किया था, ठीक है। बस आपको फोकस करना है बिन बैस, बिन बैस, बिन बैस। इसका मतलब क्या है, ये है लॉगिन सेल। कई बार आप स्क्रिप्ट लिखोगे, हैश करोगे, सीबैंग डालोगे, / बिन बैस डालते हो, ये वही होता है बिन बैस लॉगिन सेल। ठीक है, तो विवेक नाम को क्या मिल रहा है, इस विवेक को मिल रहा है लॉगिन की परमिशन है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा, Alt F2 किया, एक नया टैब ओपन किया, जीनोम -टर्मिनल। ठीक है,
ये छोटा सा टर्मिनल। अब देखो यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा और मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास दो दो टर्मिनल है। तो यहाँ पे जो यूज़र है विवेक, इसको परमिशन है लॉगिन सेल की, बिन बैस की, राइट। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको चाहूँ, देखो पहले मैंने क्या किया, स्विच किया एक यूज़र को, एस यू माइनस विवेक। तो विवेक स्विच करके जा पा रहा है जंप करके। क्यों जा पा रहा है विवेक? अगर पी डब्ल्यू डी करते हो तो यहाँ पे देखो विवेक का होम डायरेक्टरी बता रहा है क्या, न्यू हाउस विवेक, और ये बता रहा है डॉलर, डॉलर मतलब यू आर द नॉर्मल यूज़र, विवेक एक नॉर्मल यूज़र है। ये सारा हमने देखा हुआ था। तो विवेक स्विच करके जा पाया क्यों? क्योंकि उसके लास्ट में लिखा था बिन बैस। बिन बैस का मतलब लॉगिन सेल। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे करता हूँ। क्यों ये स्विच कर पा रहा था भाई? क्योंकि इसको बिन बैस है, ये लॉगिन सेल होता है, जहाँ जहाँ पे लिखा है तो वो हर यूज़र स्विच कर पाएगा। अगर ये इसको हटा दिया मैंने तो बंदा स्विच नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब इसका लाइव एग्जांपल देखो। तो इसको बिन बैस था तो लॉगिन कर पाया। अब हम क्या करते हैं, मैं लॉगिन सेल ही चेंज करने जा रहा हूँ कि कोई बंदा यूज़र बने और वो लॉगिन ना कर पाए सर्वर को। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, तो देखो इसका लाइव एग्जांपल। इसको मैं करता हूँ एग्जिट, इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, इसको बाद में देखेंगे। अब एक नया यूज़र बनाते हैं, यूज़र ऐड एस फॉर सेल होता है। सेल मतलब क्या होता है, मैं इस सेल को चेंज करूँगा। सबको बाय डिफ़ॉल्ट बिन बैस मिल रहा था, मेरे ऊपर है, मैं एडमिन हूँ, मैं चेंज कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, एक यूज़र ऐड किया, सेल में यहाँ पे दे रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करोगे, एस बिन फॉरवर्ड स्लैश नो लॉगिन। एस बिन पढ़ा था, सिस्टम बाइनरीज होती है, मैं चेंज करने जा रहा हूँ कि बंदा जब बनेगा, कोई यूज़र बनेगा, उसको लॉगिन परमिशन ही नहीं रहेगी। किसके लिए? तो एक यूज़र बना रहा हूँ मैं, यूज़र का नाम दे दिया मैंने, जैसे कविता नाम की एक यूज़र है। ठीक है, तो कविता नाम की एक लड़की आएगी कंपनी के अंदर, मैं चाहता हूँ कि ये लॉगिन ही ना कर पाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंटैक्स दे दिया। तो जैसे मैंने इंटर मारा तो कविता बन गई, लॉगिन हो चुका, यूज़र बन चुकी। अब इसकी इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर लीजिए, कविता, कविता मैंने ग्रैब किया, फॉरवर्ड स्लैश ई टी सी पास डब्ल्यू डी। अब यहाँ पे मिल रहा कविता को क्या, एस बिन नो लॉगिन, कविता बन चुकी है। यहाँ पे जब विवेक को मैंने स्विच किया था, ऊपर देखो कहाँ गया ये विवेक, तो विवेक में था बिन बैस, तो स्विच कर पाया। तो क्या कविता स्विच कर पाएगी? लेट्स सी, देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसको मैंने किया, स्विच करो एस यू हाइफन कविता। तो जब आप कविता को स्विच कर रहे हो तो साफ साफ बोलेगा नहीं, दिस अकाउंट इज टेम्पररी नॉट अवेलेबल। क्यों? क्योंकि इसको मैंने सेल जो था मैं चेंज मार दिया ना, मैंने इसको दिया नो लॉगिन, आपके पास लॉगिन की परमिशन ही नहीं है। तो ये लड़की कुछ भी कर ले, कर ही नहीं सकती। उसको लिखेगा दिस अकाउंट इज़ करेंटली नॉट अवेलेबल, बोलेगी ठीक है, सिक्योरिटी लगा होगा, कुछ लगा होगा, नहीं मालूम ही नहीं। ठीक है, तो एडमिन के पास फुल राइट्स होता है। एडमिन मतलब क्या, रूट, सिक्योरिटी लगा दिए, कल को लॉगिन नहीं कर पाओगे, क्या करोगे आप कंपनी में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सेल ही चेंज कर दिया, एस बिन नो लॉगिन, राइट। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा, एक्सक्यूज मी सर। जी 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 बोलिए, बोलिए मैम। सर जैसा अपन यूआईडी और जीआईडी चेंज कर रहे थे ना, हाँ जो पहले 1009 आ रहे थे हाँ और बाद में हम कस्टम करे 1212 पे। हाँ। तो अगर हमको फिर 1212 को कट करके डायरेक्ट फिर जो सीक्वेंस आ रहा था वो सीक्वेंस में लाना है, तो तो अब डिलीट, आगे के सीक्वेंस 1314 ऐसे आ रहे हैं ना सर, हाँ तो यूआईडी जीआईडी इस के। यूज़र को ही तो डिलीट मार हमको दो। ये सीक्वेंस नहीं चाहिए। जैसे आप ये 1009 था, अगला 10 होना चाहिए, मैंने क्या किया 1212 कर दिया। ठीक है, तो अब जो सीक्वेंस आएगा वो यहाँ से काउंट होगा, इधर से नहीं होगा। तो ये जिस यूज़र को मैंने दिया उस यूज़र को ही डिलीट मार दो, या तो हटा दो, तो फिर वहाँ से अपने आप आने लगेगा। एक तरीका ये है, या फिर कस्टम बनाते जाओ बार ओके। बार, राइट। ओके। ओके सर। हाँ, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आपने कस्टम डाला तो फिर वो अपने अपने हिसाब से रीड करेगा कर्नल, कि भाई आपने ये किया, इसके बाद नेक्स्ट ये आएगा।
फिर आप चाहते हो कि मैं उसी सीक्वेंस से चाहूँ 109 हुआ फिर 110 आए, फिर आप कुछ मत करो, यू आई डी चेंज मत करो, राइट। कल को पोलो चला जाता है, मान के चलो 109 तक था, 101 बनी थी किसकी, पोलो नाम का, अब पोलो चला गया, पोलो की जगह कविता आ गई, तो कल को कविता को वही यू आई डी देना है तब आप दे सकते हो, ठीक है। तो कंपनी में क्या होता है, जब कोई छोड़ के जाता है उसकी यू आई डी असाइन कर दी जाती है और उसका रिकॉर्ड डेटाबेस में रख लिया जाता है कि हाँ आप थे, आपका यू आई डी ये था, राइट। कुछ कंपनियां रहती नहीं देती, क्यों नहीं देती, कल को दोबारा से आ जाए कंपनी के अंदर, राइट, तो उसका जो लॉगिन आईडी होता है तो उसको उस वही वाला असाइन किया जाता है। कुछ होती है कंपनियां, कुछ होती है जो उसको पता है कि भाई ये नहीं आएगा, बंदा अच्छा है, दोबारा आ सकता है, इसको बुला लो, बढ़िया है, काम का बंदा है, तो कंपनी रख लेती है। अब थोड़ा सा और देखते हैं। सर ये बिन बैश जो परमिशन है हाँ, वो कैसे मालूम पड़ेंगे कौन कौन से पर्सन को दी हुई है बोल के? देखो जब आप एक यूज़र बनाते हो टाटा, कौन सी कमांड से, यूज़र ऐड, तो उसको 7 फील्ड में इंफॉर्मेशन मिलती है, वो यही 7 फील्ड होती है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके सातवां ओके जो फील्ड होता है वो होता है लॉगिन सेल, बाय डिफ़ॉल्ट होता है बिन बैश। आप नहीं भी दोगे तो वो बंदा क्या कर पाएगा, स्विच कर पाएगा, लॉगिन कर पाएगा। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उस बंदे को या बंदी को सेल ही नहीं दिया लॉगिन वाला, तो मैंने चेंज किया, ठीक है। कल को आपको सिक्योर लगाना, भाई उस बंदे को ब्लॉक मारना है तो आप कर दीजिए अपने एडमिन से बैठ के, राइट। तो ये सारा सिक्योरिटी वाला काम है। ओके राइट सर। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पे। यू आई डी देख लिया, जी आई डी देख लिया, कमेंट देख लिया, लॉगिन सेल देख लिया। अब थोड़ा सा और देखते हैं, एक और यूज़र बनाते हैं बढ़िया सा, ठीक है। अब मैं सब कुछ एक साथ करूँगा, ठीक है। मैंने यूज़र ऐड किया, -c फॉर कमेंट, मैं बोला कमेंट आना चाहिए, डबल कोट्स लगाता हूँ, कोमल नाम से कमेंट आना चाहिए, 1 2 3 दे दिया, राइट। उसके बाद एक डायरेक्टरी भी आनी चाहिए, तो मैंने क्या बोला, हमने एक पहले से डायरेक्टरी बनाई हुई है, राइट, तो मैं उसे उठा ले रहा हूँ, न्यू हाउस HOUS, यूज़र ऐड होगा, कमेंट कोमल 1 2 3 पास होगा, उसको जो डायरेक्टरी मिलेगी न्यू हाउस मिलेगी, ये ऑलरेडी होनी चाहिए डायरेक्टरी, राइट, तो मेरे पास है ये डायरेक्टरी। उसके बाद तो उसको -d का ऑप्शन ही लगेगा क्या? -d डायरेक्टरी के लिए न्यू नहीं, हाउस क्योंकि हम दे रहे डायरेक्टरी हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट, हैं। ओके। सॉरी, ठीक है। एक काम करते हैं, इसमें यूज़र किस नाम का होना चाहिए, मैंने बोला चलो काली नाम का एक यूज़र होना चाहिए, ठीक है। और इसमें मैं एक सेल दे रहा हूँ, उसको जो लॉगिन सेल होगा, मैंने बोला इसको भी नो लॉगिन होना चाहिए, /no login, तो ये बंदा भी लॉगिन नहीं कर पाएगा। इसके बाद मैं अपने अकॉर्डिंगली यू आई डी दे रहा हूँ, -u फॉर यू आई डी, ठीक है। मैं दे देता हूँ 2121 दे दिया यहाँ पे, राइट। तो जब काली नाम का यूज़र बनेगा, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो जो आपने दिया है, ये सब उसको साथ अटैच होके आएगा। तो यूज़र ऐड होगा, कमेंट कोमल 1 2 3 पास होगा, न्यू हाउस की डायरेक्टरी पहले बनी हुई, काली नाम का यूज़र बनेगा, एस सेल जो होगा नो लॉगिन होगा, यू आई डी असाइन होगी 2121 नाम से, ठीक है। बस इतना करना और इंटर मारिए। ओके, एक बार देख लेता हूँ मैं, यूज़र ऐड -c फॉर कमेंट होगा, कोमल 1 2 3, न्यू हाउस नाम की डायरेक्टरी होनी चाहिए, हमारे पास बनी है।
यूजर का नाम भी हम ट्वाइस देते हैं ना? नेम 2 बार देना होगा क्या? एक मिनट देखते हैं, एरर आने दो। यूज़र ऐड इनवैलिड यूज़र नेम न्यू हाउस काली। या सही बोला आपने, डी लगाना पड़ेगा ना, -D। यूजर ऐड -C फॉर कमेंट, कोमल 123, D फॉर डायरेक्टरी। यूजर ऐड -C फॉर कमेंट, कोमल 123 -D फॉर डायरेक्टरी, न्यू हाउस। ठीक है, न्यू हाउस नाम से मैंने बनाई थी। काली नाम का एक यूज़र बनेगा, -S, इसको होगा SB नो लॉगिन, कंट्रोल-, और इसको UID GID आएगी। ओके, और लास्ट में जो यूज़र बनेगा, राइट, काली नाम का यूज़र, तो आप डाल दीजिए लास्ट में काली। नाउ एंटर। तो अब क्या हुआ, यूज़र बना। देखो, जो यूज़र बनेगा उस यूज़र को आपको लास्ट में एक बार डिफाइन करना पड़ेगा। तो काली नाम का यूज़र बन गया। अब चेक कर लेते हैं, राइट। तो कभी भी जब आप मल्टीपल लॉन्ग सिंटैक्स लिखोगे तो गलती होगी एक आध बार। अब आप क्या करो, काली को ग्रैब कर लीजिए। तो मैंने ग्रैब किया काली को, तो काली आपको मिलेगा, सॉरी, काली के साथ etc passwd। तो सब कुछ उसी हिसाब से है। काली x पासवर्ड, UID GID, कोमल 123 पास हुआ, न्यू हाउस, इसको डायरेक्टरी मिली काली, और एज बी नो लॉगिन। यूज़र बना, मैंने इसको कस्टम बनाया यूज़र को। अब ये यूज़र कुछ नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा, लॉगिन करने की कोशिश करेगा, इसको बोलेगा सॉरी, SU-काली, है ना। तो इसको भी क्या बोल रहे हो, टेम्पररी अनअवेलेबल। तो ऐसे भी आप बना सकते हो, कुछ भी चीज़ अगर कस्टम बनानी पड़े, ठीक है। ऐसा कभी होता नहीं, ऐसा होता ही है कि भाई यूज़र छोड़ के चला गया, उसको वो सारी चीज़ें कस्टम असाइन कर दो उसकी जगह। अब इस सेल को चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, यस। मैं चाहता हूँ कि काली को मुझे परमिशन दे देनी चाहिए। एज बिन नो लॉगिन था, मैं बिन बैस दे देता हूँ। क्या कमेंट है, इसको चेंज कर सकते हो, यस, सब चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आप देख लेते हैं इसको भी। तो कोमल को हटा के मुझे कुछ और करना है, विप्रो करना है, तो आप कर सकते हो, यस कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पे देखो यूज़र ऐड नहीं चलेगी, राइट। अब यहाँ पे दूसरी कमांड चलेगी, यूज़र मोड कमांड। यहाँ पे मैं लिखते जाता हूँ, राइट, यूज़र ऐड, यूज़र मोड, यूज़र डेल, ये सब देखेंगे हम, ठीक है। तो दोबारा आते हैं। अब क्या करना, मैं कमेंट देना चाह रहा हूँ, तो अब दूसरी कमांड चलेगी। तो अब आपको करना है यूज़र मोड मतलब मॉडिफाई करना है। तो मैं क्या मॉडिफाई कर रहा हूँ, C फॉर कमेंट को विप्रो दे दिया मैंने, काली ग्रैब करिए, काली को ग्रैब किया हुआ था मैंने। क्या बोलता है, वो गई कोमल 123 था, गया, इसकी जगह विप्रो आ गया। कमेंट दे सकते हो, यस, यूजिंग यूज़र मोड कमांड। यूज़र को मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई कर सकते हो, तो मॉडिफाई कर सकते हो यूजिंग यूज़र मोड कमांड। तो बहुत इंपॉर्टेंट कमांड होती है यूज़र मोड कमांड। और भी देखते कुछ एग्जांपल यहाँ पे। चलो और देखते हैं यहाँ पे, इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। क्या इस सेल को चेंज किया जा सकता है, यस। भाई मैंने परमिशन दी ना, उसको परमिशन नहीं दी, कल को मुझे देना पड़े तो आप उसको दे सकते हो ना। तो आप क्या करोगे, यूज़र मोड करिए, दोबारा यूज़र मोड करेंगे। अब आपको क्या चेंज करना है,
एस फॉर सेल, लॉगिन सेल देना है तो यस कर दीजिए आप, /bin /bash, किसके लिए, काली। तो काली को मिल जाएगी लॉगिन सेल, हो गया। ग्रैब कर लीजिए तो ग्रैब करिए, ग्रैब काली etc, तो उसको मिल जाता है बिन बैश। अभी बंदा खुश हो जाएगा। अब क्या स्विच कर पाएगा देख लो, SU काली, तो काली जा पा रहा है, लॉगिन हो पाया, PWD कर लिए तो क्या बोलता है लॉगिन यस, मैं मेरे पास राइट्स है, परमिशन है, राइट। तो एक तरीका आपने ये भी देख लिया यूजिंग यूज़र मोड कमांड, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ एग्जिट। कविता को नहीं मिली, कविता को दोगे तो कविता के लिए भी यही होगा, है ना। तो सिंपल आपको दे देना। तो काली स्विच कर पा रहा है, सेल मैंने इसका चेंज कर दिया। 2 दिन बाद तो कविता को भी दे देते, राइट। सेम कमांड चला दीजिए, यूज़र मोड, यहाँ पे दे दो कविता, तो कविता को भी दे दो, ये भी कर पाएगी। SU कर लो माइनस कविता, तो नहीं तो फिर बोलेगी ना कि सर आप मेरे साथ गलत कर रहे हो, मुझे परमिशन नहीं दे रहे हो। तो लीजिए ये भी कर पाएगी, ठीक है। तो मैंने परमिशन दे दिया, एज अ रूट और एज अ एडमिन हमारे पास सब राइट्स रहता है, आप सब कुछ कर सकते हो। अब दोस्तों एक चीज़ और है, यहाँ पे आ जाओ। अभी मैं किससे लॉगिन हूँ, ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो कविता से लॉगिन हूँ, नॉर्मल यूज़र। और नॉर्मल यूज़र स्विच करना चाहे कहाँ पे, काली के पास, अगर कोशिश करेगी मैं काली के केबिन में चली जाऊँ तो बोल रहा है पासवर्ड दो काली का, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे, इसको अभी छोड़ दीजिए। इसमें मैं बात करूँगा ये जो स्विच हो रहा है एक नॉर्मल यूजर दूसरे नॉर्मल यूजर में, इसमें हम आएंगे। अभी मैं इसको करता हूँ एग्जिट, Ctrl+C कर दो, ठीक है। तो ये तरीका था सेल देने का। चलिए अब थोड़ा सा और देखते हैं यूज़र मोड में। यूज़र ऐड हो गया, यूज़र मोड हो गया। देखो कैट करिए /etc। देखो एक आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, कैट करिए etc डिफ़ॉल्ट्स यूज़र ऐट, कैट किया etc के अंदर आइए डिफ़ॉल्ट्स के अंदर होता है यूज़र ऐट। तो ये सारी चीज़ें ना डिफ़ॉल्ट होती हैं। आप बोलोगे सर बिन बैश क्यों मिल रहा था बार बार, बिन बैश, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। 100 ग्रुप बना सकते हो, हर यूज़र को बाय डिफ़ॉल्ट होम मिलेगा। इनएक्टिव मतलब कोई भी यूज़र इनएक्टिव नहीं हो सकता, -1 का मतलब ये। एक्सपायर मतलब कोई भी एक्सपायर नहीं है। सेल मतलब कोई भी यूज़र बनेगा, कोई भी, टाटा, कोमल, अदानी, पावर, टाटा, कुछ भी बनाओगे उसको बिन बैश मिलेगा। अगर आपने इस कॉन्फ़िगरेशन को ही चेंजेस मार दिया, राइट, तो फिर यूज़र जब बनेगा तो उसको क्या मिलेगा, बिन बैश। जैसे आप एडिट करना जानते हो, विम का यूज़ करिए, विम बार जाइए अंदर और यहाँ पे चेंजेस मार दो, क्या, बिन बैश की जगह एसबिन नो लॉगिन कर दो। तो उससे क्या होगा, जब भी यूज़र बनेगा तो उसको डिफ़ॉल्ट बिन बैश की जगह कुछ और मिलेगा, ठीक है। तो 100 ग्रुप बना सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट होम क्यों मिलता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन etc डिफ़ॉल्ट्स के अंदर प्री डिफाइन है, क्लियर। इसलिए आपको सिंटैक्स मिल रहा था लास्ट में जो बिन बैश मिल रहा था, ठीक है। इसको मैं आगे दिखाऊंगा, हमारे इसी में टॉपिक में मिलेगा बार बार। अगर यहाँ पे आप होम को हटा के मोदी कर दो, ठीक है, मोदी, तो होम की जगह आपको मोदी मिलेगा वहाँ पे, राइट, मोदी मोदी मोदी। तो आप पे डिपेंड करता है, कस्टम चीज़ें आप करना चाहो, सिक्योरिटी अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये एक यूज़र ऐड, डिफ़ॉल्ट यूज़र ऐड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, ठीक है। तो बिन बैश इसलिए मिल रहा था क्योंकि भाई सेल के अंदर डिफाइन है यूज़र ऐड के अंदर। तो मैं यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करता हूँ, सेव किया, शिफ्ट Z बाहर आ जाओ। तो चलो अब मैं क्या करता हूँ, CD होम के अंदर आते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र मिल रहे थे LL के लिए। तो ये सारे यूज़र हैं, कौन से यूज़र, इतने सारे यूज़र। अब इन यूज़र को डिलीट मानना हो, ठीक है, तो यूज़र डेल से कर सकते हो, RM - RM से डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो यूज़र डेल करने की कमांड
दो कमांड होती है, यूज़र डेल तो यूज़र डिलीट हो जाएगा, तो भी डिलीट होगा। तो अब देखो यहाँ पे कैसे डिलीट करना है। मैंने क्या किया, यूज़र डेल कविता किया, तो ध्यान से सुनना, कविता है यहाँ पे क्या, हाँ ये कविता है। देखो मारो इंटर, तो ये देखो क्या बोल रहा है, यूज़र कविता इज़ करेंटली यूज्ड बाय प्रोसेसर, प्रोसेस मतलब प्रोसेस रनिंग चालू करके बैठी हुई सिस्टम में, ठीक है। तो जब वो चालू तो डिलीट नहीं हो पाएगा, तो उसको बोलो लॉग आउट करे, तो वो लॉग आउट कर दी। अब बस जब लॉग आउट हो गई तो अब मैं उसको डिलीट मार दूंगा, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस चलते हैं, प्रोसेस आईडी PS कमांड से देखोगे तो इसमें आपको प्रोसेस दिखाई देंगे। तो अब मुझे इसको डिलीट करना है, यूज़र डेल कविता मारो, तो कविता होती है डिलीट, ध्यान से सुनना, कविता हो गई डिलीट, लेकिन डबल L करिए लॉन्ग लिस्ट। कविता जब डिलीट हो गई तो यहाँ पे बैठी क्यों है ये, यहाँ से देखो कविता कविता गायब हो गई। तो हमेशा याद रखना, इंडस्ट्री में अगर आपको डिलीट बोला जाए, किसी यूज़र को डिलीट करो, तो उसकी UID GID सब डिलीट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप उसके होम डायरेक्टरी को बचा के रख लो, ये कविता की होम डायरेक्टरी है, कविता कल को जाती है तो उसका डेटा यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो तरीका देखो, मुझे कुणाल डिलीट करना है, तो देखो कुणाल को वही करो, यूज़र डेल करिए -RF, ठीक है। तो इस बार डिलीट करते हैं कुणाल को, तो यूज़र डेल -RF, तो जब आप RF लगाओगे तो कुणाल जड़ से डिलीट हो जाएगा। LL करिए लॉन्ग लिस्ट में, तो कविता तो गई लेकिन उसकी होम डायरेक्टरी बढ़ी हुई है, ठीक है, होम डायरेक्टरी बची है। कुणाल मैंने डिलीट किया तो कुणाल नहीं मिलेगा, क्यों, कुणाल के साथ साथ उसकी होम डायरेक्टरी भी डिलीट हो गई। तो कभी भी डिलीट मारते तो परमानेंट डिलीट मारो यूज़र डेल -F करके, तो सब कुछ वो रिमूव हो जाएगा, यूज़र डेल -RF, ठीक है। तो कभी भी डिलीट मारो तो ऐसे डिलीट मारो। तो ये था आपका सिंपल यूज़र मैनेजमेंट का पहला पार्ट, कि कैसे यूज़र बनाते हैं, डिलीट करते हैं, कमेंट कैसे पास करते हैं, ये कैसे देते हैं, वो कैसे देते हैं, सारा कुछ, ठीक है। इसमें एक पार्ट हुआ, इसके 2-3 पार्ट होंगे यूज़र के, फिर परमिशन में बात करेंगे, ठीक है। इतना सफिशिएंट था आज के लिए। एक टास्क मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आपको ये पता चल गया क्या, यूज़र ऐड यूज़र, इससे यूज़र बनता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मंडे हाउ टू क्रिएट यूज़र विदाउट यूज़र ऐड कमांड। आपको एक यूज़र बनाना है, हर कोई यूज़र बनाएगा, यूज़र का नाम होगा मोदी, मोदी। और उसको बनाओगे तो ऐसे नहीं करना है कि आप सर्वर में गए यूज़र ऐड मोदी करे तो मोदी बन जाएगा, उसको UID GID आ जाएगी, नहीं, मैं चाहता हूँ विदाउट यूज़र ऐड कमांड के, ठीक है। तो ये टास्क है आप लोगों का मंडे, इसको आप कर लीजिए, अगर कर लेते हो तो समझ जाऊंगा लिनक्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, कोई डाउट हो तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हो। यूजर क्रिएट होने के बाद हम UID JID दोनों चेंज कर सकते हैं क्या? किससे? यूजर एक बार क्रिएट होने के बाद उसका हाँ UID और JID दोनों चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, chmod कमांड से, बताया तो था अभी मैंने, chmod दिखा देता हूँ, देखो CD किया, एक यूज़र ग्रैब कर लो, क्या करते हैं, ग्रैब करता हूँ मैं टाटा नाम के यूज़र को, /etc पास WD, इसकी UID GID क्या है, टाटा 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 टाटा, चलो किसको करते हैं, सुनील को कर लेते हैं। इसकी UID GID 1000, आप क्या करो chmod कर लीजिए, chmod
माइनस यू फॉर UID। मैं चाहता हूँ 111 किसको आनी चाहिए, सुनील नाम के यूज़र को। क्या थी chmod की कमांड, भूल गया मैं भी। क्या कंटिन्यूसली पढ़ाता रहता हूँ ना, तो मैं भूल जाता हूँ चीज़ें। मेरे क्या ख्याल से बताया यूजर था, मॉडिफायर। मैंने बताया था यूजर एक मिनट। यूजर एंड हाइफन सी था ना। ओके ये था यूज़र मोड था, यूज़र मॉडिफायर। chmod कर रहा, chmod। चलो चेक कर लीजिए, कैट कैट करिए सुनील को, तो UID चेंज हो गई। हाँ जब चेंज करोगे ना तो UID बस चेंज होगी, GID चेंज नहीं होगी, फिर आपको दूसरा तरीका देखना पड़ेगा। लेकिन आप कस्टम बनाओगे तो UID चेंज होगी। अब यहाँ पे UID चेंज हुई, GID चेंज नहीं हुई chmod से। तो इसका सेकेंड पार्ट आपको बताऊंगा, फिर आप वहाँ पे और देखोगे, ठीक है। लेकिन सब चीज़ है यूजिंग chmod कमांड, सॉरी यूज़र मोड कमांड, आप सब चेंज कर सकते हो, यूज़र को मॉडिफाई कर सकते हो, पूरा पार्ट चेंज कर सकते हो, ठीक है, पॉसिबल है। ओके ठीक है, और कोई डाउट? नो। वीडियो मिल रही है ना सबको? हाँ मिल रही है सर। ठीक हाँ है, मिल रही सर। हाँ, आज की मैं कल सुबह भेज दूंगा। ओके सर कल सैटरडे संडे तो रहेगा ना क्लास? कल मैं फ्री रहता हूँ क्योंकि सैटरडे संडे में मेरे पास ना बहुत सारे लोग आते हैं, सर प्रोजेक्ट ले लीजिए प्रोजेक्ट, तो मैं उनको प्रोजेक्ट देता हूँ, तो मैं टाइम निकालता हूँ कहीं से मिल जाए मेरे को, ठीक है। अगर मैं फ्री रहता हूँ तो मैं ज़रूर कर लूँगा, 2 घंटे की क्लास हम कर लेंगे कल इवनिंग में, या फिर आफ्टरनून के बाद देखते हैं। आप ग्रुप पे बस मैसेज मार देना, हम लोग रेडी रहेंगे। ओके ओके चलेगा फिर।